हेलो स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, इन्हें देख लीजिए। इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। इनमें से ऑब्जेक्ट ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक है, आंसर भी आपको इसमें टिक किए हुए हैं। ठीक है, ये है आपका न्यूटन पर कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। दूसरा ऑब्जेक्टिव है इसमें आपका निम्नलिखित में कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। अब इनमें से क्या है, नहीं है, जो मात्रक नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इस टाइप के क्वेश्चनों को जिसमें नहीं वाला होता है। आप क्या पढ़ लेते हो, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक कौन सा है, इसमें क्या है, नहीं है वाला पूछा है। तो इनमें से ये भी न्यूटन पर कूलाम भी होता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है, जूल पर कूलाम मीटर भी होता है, पर जूल पर कूलाम ये वाला इसका वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट है इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। नेक्स्ट है इसमें आपका E बराबर 0 वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ परिवर्तन। ठीक है, दूरी के साथ क्या है, परिवर्तन होगा। कितना परिवर्तन होता है दूरी के साथ। ठीक है, इसमें क्या है, ये बी क्या है, वी नियत रहता है, अर्थात क्या ये आर पर निर्भर नहीं करता। ई बराबर 0 क्या है, वैद्युत क्षेत्र में बी का क्या दूरी के साथ परिवर्तन पूछा है, तो बी क्या है, कांस्टेंट रहता है, ये आर पर क्या है, डिपेंड नहीं करता है। इसका ये है, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है इसमें आपका विशिष्ट चालकता का मात्रक है। इनमें से आपको बताना है विशिष्ट चालक का मात्रक कौन सा है। तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स ये विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है, ये सब इसके मात्रक नहीं है। नेक्स्ट है इसमें आपका म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -12 इसका मान बताना है। तो ये आपका होता है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इसका मान कितना होता है, ये सी के बराबर होता है। सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसमें क्या है, आप देखो इसमें कहीं पर भी ये आंसर आपको नहीं मिल रहा है। तो क्या है, इसको हम मीटर को क्या है सेंटीमीटर में अगर चेंज कर लें तो 3 × 10⁸ इंटू कितना आएगा, 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ये। नेक्स्ट है इसमें आपका लेंस का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है, या फिर इसको इस टाइप से भी पूछ सकते हैं, लेंस का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो ये ऊर्जा संरक्षण पर। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है। ठीक है, 5 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, एक बाह्य प्रतिरोध से जुड़ी है। यदि परिपथ में धारा 0.4 एम्पियर हो तो बैटरी की टर्मिनल वोल्टता बताइए। इसमें विद्युत वाहक बल हमें ई की वैल्यू दी है 5 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर की वैल्यू दी है 2 ओम, और इसमें हमें आई की वैल्यू दी है 0.4 एम्पियर, और बैटरी की टर्मिनल वोल्टता मतलब कि बी हमसे इसमें पूछा गया है। ठीक है, फॉर्मूला हम जानते हैं V = E-IR। ठीक है, तो V = हमारा हो गया ई की वैल्यू हमें दी है 5 वोल्ट, 5 माइनस आई हमें दी है 0.4 इंटू आर भी हमें दिया है 2 ओम। ठीक है, फिर से कैलकुलेशन कर लेंगे, 5 माइनस ई कितना हो गया, 4.8, तो ये हमारे यहाँ से कितना आ गया 4.2 वोल्ट। ये हमारा आंसर है, ये है 4.2 वोल्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट है इसमें आपका चुंबकीय क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। इनमें से बताइए कौन सा होता है इसका मात्रक, ये नहीं होते तीव्र, इसका मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, अभी हमने आपको बताया था। नेक्स्ट है इसमें आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है बी वेग से चलता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समांतर चल रहा है, तो इस पर लगने वाला बल कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति है। एलसी परिपथ की आवृत्ति हमारी होती है 1/2 पाई √1/LC। ठीक है, ये सब नहीं होते, ये इसकी आवृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका एक चुंबकीय क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र का आयाम
5 वोल्ट पर मीटर है। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है, इनमें से हमको बताना है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम कितना होगा। वैद्युत क्षेत्र का आयाम तो हमें दिया है, वैद्युत क्षेत्र का आयाम इसको किससे नोट करते हैं, ई नोट। ये कितना है हमारा, ये हमें दिया है 5 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, वैद्युत क्षेत्र का आयाम वी नोट पूछा है। फॉर्मूला हम जानते हैं, ई नोट अपॉन बी नोट इज इक्वल टू सी। यहाँ से हमें क्या निकालना है, वी नोट इज इक्वल टू निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, बी नोट इज इक्वल टू अगर हम निकालें तो ई नोट अपॉन सी। तो ई नोट की वैल्यू हमें दी है, ये कितनी है 5, और सी की वैल्यू हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको कैलकुलेशन करेंगे, इसे 3 से इसको काटेंगे 5 को, तो आ जाएगा 1.67 इंटू ये 10⁸ ऊपर जाके कितने हो जाएगी 10⁻⁻8। ठीक है, इसका मतलब होगा टेस्ला। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है ऑप्शन में 1.67 इंटू 10⁻⁸। नेक्स्ट है इसमें आपका, जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उस वस्तु का भार या द्रव्यमान क्या होता है, ये हमें बताना है। तो क्या था, जब आवेशित कर रहे हैं, आवेशित करने से क्या होता है, वस्तु का जो द्रव्यमान है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने लगता है वस्तु में, तो उससे क्या होगा, इसका थोड़ा सा या तो बढ़ जाता है थोड़ा या फिर घट जाता है, ये इसका आंसर है। ठीक है, एक अकेली झिर्री के विवर्तन में जिसकी चौड़ाई ई है तथा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, तो मुख्य उच्चिष्ट व प्रथम निम्निष्ट के बीच कोणीय दूरी थीटा हो, तब हमें बताना है, तब कोणीय दूरी थीटा बराबर हमारा होगा लैम्डा अपॉन ई, इतना होता है। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, एक बाहरी प्रतिरोध से जुड़ी है, यदि परिपथ में 0.4 एम्पियर हो तो बैटरी की टर्मिनल वोल्टता ज्ञात कीजिए। ये हमने अभी ऊपर निकाला है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। ठीक है, इसका आंसर था हमारा 4.2 वोल्ट। ठीक है, ये इसका आंसर है, ये अभी हमने पीछे कैलकुलेशन की है, पूरा निकाला है, यहाँ से आप देख लेना। आगे है आपका 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा को शून्य से अधिकतम मान तक पहुंचाने में लगा समय हमें इसमें समय बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, 50 हर्ट्ज वाली प्रत्यावर्ती धारा को शून्य से अधिकतम मान तक पहुंचाने में लगा समय होगा। ठीक है, अधिकतम मान तक पहुंचाने में लगा समय कितना होगा, अधिकतम मान 0 से क्या है, अधिकतम ऊपर तक लेके जा रहे हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू स्मॉल t इज इक्वल टू t/4। टी यहाँ पर क्या है, आवर्तकाल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया, 50 हर्ट्ज आवृत्ति दी है, आवर्तकाल इज इक्वल टू होता है 1 आवृत्ति, ये हम जानते हैं, तो t इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4 इंटू एन, यहाँ पर आवर्ती है, एन से भी डिनोट कर लेते हैं, एफ से भी डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आवर्ती को एन से डिनोट किया है, तो t इज इक्वल टू हो गया 1/4 एन, एन की वैल्यू कितनी है 50 हर्ट्ज है, तो t इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया 1/4 इंटू 50। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/200। ठीक है, 1 को जब 200 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना जाएगा 0.0 लगाया, 0 फिर एक और 0 0, कितना हो गया 3 0 आ गए। ठीक है, इससे इसको काटेंगे तो कितना आ गया 5.005, तो हमारा आंसर हो गया ये वाला। ठीक है, 20 का ऑप्शन जो है ये हमारा आंसर है 0.005। ठीक है, ये वाला आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, किसी धातु का कार्यफलन निर्भर करता है, ये हमें बताना है, किसी धातु का जो कार्यफलन होता है वो किस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये निर्भर करता है उसकी धातु तथा उसके पृष्ठ की प्रकृति पर। ठीक है, धातु तथा उसके पृष्ठ की प्रकृति पर, ये इस पर निर्भर करता है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है हमारा, धातु और उसके पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म बनाता है जब, कब बनाता है ये हमें बताना है, तो इसका आंसर है हमारा ये सी वाला, नाभिक द्वारा गामा किरण अवशोषित होती है तब इलेक्ट्रॉन क्या है, पॉजिट्रॉन दोनों युग्म बनाते हैं। ठीक है, इसका हमारा आंसर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हमें इसमें बताना है, इसमें से इसका आंसर होता है, मात्रक होता है ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ये वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है, किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध
है। ठीक है, दो शीर्षों के बीच प्रवाही प्रतिरोध हमें निकालना है। ठीक है, हमसे क्या कह रहे हैं, 24 प्रतिरोध वाला तार है जिसको एक समबाहु त्रिभुज के रूप में क्या है, मोड़ा गया है। 24 प्रतिरोध वाला तार है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, ये है। ठीक है, तो इसको क्या है, प्रतिरोध इसका टोटल का कितना है, ये भी प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है, पूरा क्या है समबाहु त्रिभुज के रूप में, टोटल कितना है 24 है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है कि तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है, तो तीनों में कितना हो गया, 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 या 24 होते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इतने का हो जाएगा 8 का। फिर क्या है, ये कह रहे हैं कि मोड़कर किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रवाही प्रतिरोध, दो शीर्षों बीच किन्हीं दो शीर्षों के बीच क्या है, प्रतिरोध निकालना है हमें। तो इसको क्या एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं यहाँ। ठीक है, अब क्या है, दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। हमने इन दोनों के बीच हम मान लेते हैं, तो ये दोनों क्या है, ये वाला और ये वाला, ये क्या हो गए आपस में, ये हो गए सीरीज में। ठीक है, तो यहाँ से तुल्य प्रतिरोध अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से इस टाइप से, चलो इसको बना लेते हैं, तो ये है और क्या है, ये इधर है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गए, ये दोनों मिलकर सीरीज में हो गए हैं, तो इनको जब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और ये वाला ओम हमारा कितना रेजिस्टेंस लगा वहाँ पर, 8 ओम का लगा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर बैटरी है आपकी। अब क्या है, ये समांतर श्रेणी में हो गए, पैरेलल में हो गए, तो यहाँ से जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो 1/r इजिकल टू कितना होगा, 1/16 प्लस 1/8। ठीक है, जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से 1/r इजिकल टू, ये हो जाएगा यहाँ पर 3/16, और यहाँ से जब r निकालेंगे तो r इजिकल टू हो जाएगा हमारा 16/3। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है, ये हमारा आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R इजिकल टू 100 ओम और XL इजिकल टू दिया है 200 ओम तथा XC की वैल्यू दी है हमें 200 ओम। ये तीनों क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो आरोपित वोल्टता तथा प्रवाहित धारा में कलांतर है, कलांतर हमें इसमें निकालना है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, ये R और ये XL, ये तीनों क्या है, समांतर श्रेणी में लगे हुए हैं। ठीक है, जब ये समांतर समांतर नहीं श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो तीनों क्या है, समांतर उसमें जुड़े रहेंगे। ये क्या दिया है हमें, ये भी और ये भी और ये ब्रेक, अब तीनों के तीनों क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, हमें श्रेणी क्रम में तीनों को जोड़ दिया है। ठीक है, धारा की डायरेक्शन ये है और ये क्या है, यहाँ पर विभवांतर इतना है, तो ये कितना दिया है हमें, R 100 दिया है, और ये कितना दिया है, ये 200 दिया है, और ये क्या दिया है हमें, ये भी हमें 200 दिया है। ठीक है, तीनों, तो कलांतर का फॉर्मूला हम जानते हैं, tan phi इजिकल टू होता है हमारा XL माइनस XC। ठीक है, अपॉन में होता है R, तो इनकी वैल्यू हमें लगानी है, इजिकल टू कितना गया, tan phi इजिकल टू XL की वैल्यू कितनी दी है हमें, 200 दी है, और माइनस XC की भी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 200 है, और अपॉन में कितना R हमारा है 100। ठीक है, तो C कैंसिल हो गया, तो ये 0 हो गया, tan phi इजिकल टू कितना आ गया, 0। ठीक है, तो tan में 0 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है वैल्यू किसकी, tan 0 की वैल्यू। ठीक है, tan 0, tan से tan हट जाएगा, फाई इजिकल टू हमारा आ गया 0 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, यहाँ पर कलांतर आ गया हमारा 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, निम्न कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य वाला कण है। इनमें से आपको बताना है अधिकतम डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य किस कण की है। ठीक है, तो ये बीटा कण की होती है। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू तथा निरोधी विभव वी नॉट के बीच खींचे गए ग्राफ की ढलान होती है। इन दोनों के बीच जो ढलान है उसकी वैल्यू होती है, ये होता है H/E। ठीक है।